أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان। अपनी जिंदगी को रमजान जैसी बना लो, आपकी मौत ईद जैसी होगी इंशाल्लाह, खुशियों वाली, जबरदस्त मजे वाली इंशाल्लाह। जब फरिश्ते आएंगे ना तो हमको सलाम करते हुए आएंगे इंशाल्लाह। सहर की तैयारी, पूरे औरतों की तैयारी, अक्सरियत की तैयारी, सहर में क्या बनाना है, इफ्तार में क्या बनाना है, सहर में क्या बनाना है, इफ्तार में क्या बनाना है। अल्लाह अकबर। क्या कभी ये सवाल हमारी सहाबियात ने भी किया? याद रखो, कामयाब कौमों की फिक्र खाने की नहीं होती, अपने मकसद की होती है। जीने के लिए खाएंगे, खाने के लिए नहीं जिएंगे। सबके हाथ में है, बताओ जरा पूरे। हाँ, राइट। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी बहनों, मैं आप तमाम का इस्लामी तरीक़े से खैर मक़दम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली तकरीर में आप सब ने सुना कि रमज़ान की क्या फ़जीलतें हैं। एक के बाद एक फ़जीलतें आप सबको बताई गई। अब मेरे सेशन में मैं आप तमाम लोगों को रमज़ान की तैयारी, रमज़ान से पहले क्या करना है वो बताऊंगी इंशाअल्लाह, और रमज़ान में दाखिल होने के बाद क्या करना है वो बताऊंगी इंशाअल्लाह। मेरी बहनों, ये बात याद रख लो, जिस वक्त जो काम करना है उस वक्त अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो फिर हमको फ़ायदा होने वाला। मिसाल के तौर पर, अगर कोई किसान अच्छी फसल हासिल करना चाहता है लेकिन गलत वक्त पर बीज बोता है तो मुझे बोलो कि क्या उसको सही अच्छी फसल हासिल होगी? होगी? पूरों की आवाज़ आना मुझे, होगी? सही वक्त पर सही बीज को डालना पड़ेगा, तभी जाकर उसको एक सही फसल हासिल। बिल्कुल इसी तरीके से एक मोमिन सही वक्त पर सही काम के जरिए अल्लाह को राज़ी करेगा, तभी वो अपनी जन्नत को हासिल कर सकता है। तो अब आप सबके लिए, आप सबको 2 पेपर्स दिए गए। आप सबके पास 2 पेपर से 3 पेपर से 2 है ना? हाँ, तो हो ना? उधर दे दीजिए। चलिए, आप लोग इधर देखेंगे, जब जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी ना उसके बाद आप सबको मुझे बोलते हुए जाना है, ठीक है? रमज़ान की तैयारी मुझे बोलो क्यों करना है, पहले वो बोलो मुझे। जी बोलिए, रमज़ान की तैयारी हम क्यों करना चाहिए, क्यों करेंगे भाई? रेडी फॉर रमज़ान, रमज़ान के लिए तैयार क्यों हो भाई हम? बोलिए। नहीं, इतना ज़बरदस्त तरीके से, इतने एक्साइटमेंट के साथ रमज़ान का वेलकम क्यों करना? और नेकी हासिल करने के लिए, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और बुरी आदत छूटने के लिए, और अल्लाह को राज़ी करके जन्नत को हासिल करना, यह है आपका गोल। क्या है? अब पूरे बोलो। रमज़ान की तैयारी इसीलिए करना है कि अल्लाह को राज़ी कर ले। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का बेस्ट एंड बेस्ट रमज़ान होगा इंशाअल्लाह। पक्का? इंशाअल्लाह बोलो ना। इस बार अब ये रमज़ान हो सकता है हमारा आखिरी रमज़ान हो, क्योंकि हम देख चुके कई लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी से इस दुनिया से जा चुके है ना, और हो सकता है अगला रमज़ान
हमारा नाम ही उन्हीं लोगों में हो जिनके बारे में बोला जाए कि फला फला जिंदा थी, फला फला आकर यहाँ गेम्स खेली थी, फला फला यहाँ ठहर कर बयान करती थी। ये भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी मुमकिन है, राइट? हाँ, तो अब मेरी बात सुनिए मेरी बहनों, रमज़ान की तैयारी, मुकम्मल तैयारी इसीलिए करनी है क्योंकि एक अक्लमंद इंसान वक्त आने से पहले उस वक्त की तैयारी। आप सबको एक बेहतरीन मिसाल दी गई। आप जिसको चाहते हैं, जो आपका प्यारा है, बहुत प्यारा है, उसके वेलकम के लिए आप क्या करते हैं? 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, बहुत जल्दी क्या करते हैं उसके लिए? बोलो, तैयारी करते नहीं करते? नहीं जी, आने दो, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर कि आने दो, आने के बाद उन्हें बैठने के बाद चूल्हे पे कुछ तो भी रखेंगे, बोलते वक्त से पहले उसकी तैयारी हम कर लेते। शादी की एक मिसाल आप सबको दी गई। मेरी बहनों, वल्लाही हमारे पास, हमारे माहौल और माशरे में शादी की तैयारी 1 साल पहले से होती, या कम अज कम 1 महीने पहले से तो 101% होती नहीं होती? अब हमारे पास रमजान आने कितने दिन बाकी है? कितने दिन है? अरे मैथ बोलो ना। आज क्या तारीख है? 20। रमजान किस दिन है? 13 days आर लेफ्ट फॉर आवर रमजान। 13 दिन बाकी है रमजान में दाखिल होने के लिए। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाह हम सबको रमजान में सेहत और आफियत के साथ दाखिल कर दे, आमीन आमीन। तो अब मेरी बहनों सुनो, जो बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है तो वो चाहता है कि जब मैं अपने अल्लाह से मिलूं तो पूरी तैयारी के साथ मिलूं, ऐसा मिलूं कि मेरा रब मुझे देखकर मुस्कुराए, मेरा रब मुझे कहे कि ये है मेरी बंदी जिसके लिए मैंने जन्नत तैयार की है, जा मेरी बंदी जन्नत में। वो बंदी हम बनेंगे इंशाअल्लाह। ये रमजान चाहे कुछ भी हो जाए, हम अल्लाह को राजी करके रहेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना? ये रमजान हमारे पिछले रमजानों की तरह रमजान हरगिज भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये रमजान वो यूनिक रमजान होगा जिसमें हम पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उसका वेलकम भी करेंगे और फिर अल्लाह को जरूर बस जरूर राजी करेंगे इंशाअल्लाह। पूरे बोलो ना, यस। आप सब अपने अपने हाथ में पेपर्स ले लीजिए। ले लिए? सबसे पहली हेडिंग क्या है बोलो? रेडी फॉर, राइट? हाँ, पहला काम क्या है यहाँ पर बोलो? सबसे पहली चीज ये बात याद रख लेना, आप रमजान की तैयारी करना है ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी। कौन सी तैयारी करना है? किसी भी चीज के लिए आप आपका जहन तो कर सकते हैं, आपका जहन भी अच्छा है, जहन भी तैयार है, आपका जिस्म भी अच्छा है, लेकिन आपके जिस्म के अंदर की जो रूह है कि नहीं वो पूरी मरी हुई है, आपका काम कामयाबी से हो सकता। तो यानी तीनों चीजें बैलेंस होना जरूरी है, जहन, जिस्म और रूह। जहन को, अब जहन हमारा तैयार हो चुका, अब ये पूरी तैयारी को देख के, ये रेडी फॉर रमजान को देख के अब हमारा जहन पूरी तरीके से तैयार। आर यू रेडी फॉर रमजान? हाँ, अब ये आंसर आ रहा तो इसका मतलब अब आप जहनी तौर पर तैयार। अब 2 काम करना है अब आपको, जिस्मानी और रूहानी, ठीक है? फिजिकल और स्पिरिचुअल, ये 2 आपको तैयारियां करनी है जो आप इंशाल्लाह इसके जरिए करेंगे इंशाल्लाह। पहला काम मेरी बहनों क्या करना है? दिल की क्या करना है? अब क्या करना? कोसा ब्रश लाके रगड़ना, बोलो कोसा डिटर्जेंट डालना। दिल में अभी तक पिछले रमज़ान से लेकर ये शाबान तक जितने लोगों के ताल्लुक से दिल में थोड़ी गंदगी आ के पूरा दिल को काला कर लिया ना, वो गंदगी को पूरा निकाल के जो डिटर्जेंट से धो सकते हैं उसको धो के निकाल दो फौरी। क्योंकि एक अच्छी चीज़ गंदे जगह पर नहीं रह सकती। एक ये रमज़ान आने वाला है, नेमतें, रहमतें, बरकतें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मग़फ़िरतें नाजिल होने वाली है, और एक गंदे दिल के अंदर, एक मैले दिल के अंदर वो चीज़ें दाखिल। दिल गंदा हो सकता है, ज़रूर होता है, हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े मैले होते नहीं होते? हर एक का दिल गंदा होता है, नहीं होता ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन असल काम क्या करना है? उसकी सफाई कर देना है, क्योंकि
एक अगर आप जमजम का पानी है एक गंदे ग्लास में है, आप पीना चाहेंगे? पी सकते हैं? क्या बोलेंगे? पानी होगा, मगर वो गंदे बर्तन ने, गंदे ग्लास ने उस पानी को भी गंदा कर दिया। उसी तरीके से ये नेमतें, ये रहमतें, ये बरकतें, ये इतनी सारी चीजें जो रमजान में हमको स्पेशल मिलने वाली है, दिस इज अ स्पेशल ऑफर फॉर अस। ये हमारे लिए एक स्पेशल ऑफर है जन्नतियों के लिए, जन्नत को हासिल करने वाले लोगों के लिए, अहले जन्नत के लिए। तो ये गंदे दिल में दाखिल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर कोई बहन जुमेरात के दिन, अगर, क्योंकि पीर और जुमेरात के दिन क्या होते हैं, हमारे नामे अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। शाबान में पूरे साल में हमारे नामे अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं, पूरे साल के। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को दूर रख देता है, अलग कर देता है, जिसके दिल में गंदगी होती है, नफरत होती है, जलन होती है, किसी के लिए नफरत होती है। तो पहला काम क्या करना बोलो? हर एक को बोल देना कि मैंने सबको माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। चाहे आपको वो कितनी भी तकलीफ दिए होंगे, चाहे वो देते होंगे, लेकिन अपनी जन्नत के लिए किसी चीज का सौदा, सबसे स्पेशल चीज क्या है? जन्नत है। क्या है? क्योंकि जन्नत में एक मर्तबा चले गए ना, फिर कोई टेंशन नहीं, सुकून, अपनी मर्जी की जिंदगी, जो चाहे वो मिलेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो उस जन्नत के लिए ये छोटी छोटी चीजें कोई मायने नहीं रखती, है ना। अक्सर होता है हमारे पास, हमारे घरों में, है ना, छोटी छोटी बातों की वजह से 3 महीने हो जाते, 4 महीने हो जाते, दिलों की गंदगी की वजह से एक दूसरे की सूरतों तक नहीं देखते। ये काम हमको नहीं करना है। मेरा रमजान इस बार का बेस्ट रमजान होगा, तो पहला काम मैं करूंगी कि अपने दिल की गंदगी को साफ कर दूंगी। कर देंगे ना इंशाल्लाह? हर एक को माफ कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी ने तकलीफ दी उसको भी माफ कर दीजिए। अगर आपने किसी को तकलीफ दी तो उनसे जाके माफी मांग लीजिए, मांग के उनके दिल की गंदगी को साफ कर दीजिए। करेंगे ना इंशाल्लाह? रमजान के लिए, रमजान की तैयारी का पहला काम, रमजान आने से पहले जो आप सबको करना है, इसके ताल्लुक से बहुत सारी हदीस है, लेकिन मैं अब उसके अंदर नहीं जाऊंगी क्योंकि हम आपको ये 2 पूरे पेपर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। सेकंड काम आओ, क्या है बोलो? सेकंड काम नीचे है यहाँ पर, अच्छे इरादे और सुन्नतें। अब यहाँ से उठने से पहले विजन बनाओ कि मुझे करना क्या है रमजान में। ये रमजान जब मुझे बेस्ट रमजान बनाना है ना, तो अब ये रमजान में मुझे क्या करना है? मिर्चियाँ तलना है, पकौड़ियाँ तलना है, बिरयानी बनाना है, हरीज बनाना है, दही बड़े बनाना है। मुझे करना क्या है अब ये रमजान में, ठीक है। जैसा बोलते ना, दाल पहले से पिसा के ला के रख लेते ना, अब वैसे दिमाग को पूरा पीसना है अब हमारे, ठीक है। तो विजन बनाओ, आपको करना क्या है, मेरा वक्त मुझे कहाँ डालना है, मुझे करना क्या है पूरे रमजान में। ये रमजान में स्पेशल मैं क्या ऐसा करूं कि जिसकी वजह से मेरे रब को राजी करना मेरे लिए आसान हो जाए। सुन्नतें, नवाफिल तो पढ़ना ही है, फर्ज चीजें तो क्या करना है, फर्ज चीजें हमको कभी माफ नहीं है ना, फर्ज चीजों की छुट्टी नहीं है, रमजान हो गैर रमजान हो, लेकिन नवाफिल और सुन्नतों को बढ़ा देना है इंशाल्लाह। पहले विजन बनाना है। देखो, वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता जिसका कोई मकसद नहीं होता, और हमारा मकसद है हमारी जन्नत को हासिल करना। क्या है? जन्नत के लिए सब कुछ कर जाएंगे इंशाल्लाह। करेंगे ना? हाँ, तो पहले विजन बनाओ, मेरा मकसद जन्नत को हासिल करना है। जन्नत हासिल करने के लिए मुझे क्या करना है इस रमजान में? हर एक का अलग अलग विजन हो सकता, ठीक है। और सुन्नतों को अपने बढ़ा देना है इंशाल्लाह। हर वो सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करना है जो कि आज लोग जिस सुन्नत को भूल चुके हैं। तीसरी चीज की तरफ आइए, जहनी तैयारी और प्लानिंग, ठीक है। जहनी तैयारी करना है, अपने जहन को तैयार कर लेना है। देखो, हम दावत में जाते हैं, दावत में जाने से पहले हमारा जहन तैयार होता नहीं होता? कपड़े पहनना है, मेकअप करना है, क्या करना है, होता नहीं होता? नहीं जी, जाना है ना, चलो बुरखा डाल के चले जाते वैसा 1 घंटा पहले कम से कम क्या करते, प्लानिंग कर लेते कि क्या पहनना है, क्या करना है, कैसा जाना है, कहाँ जाना है, सब चीजें देखते नहीं देखते। जहनी तौर पे तैयार हो जाओ, अपने दिमाग को बार बार बोलो कि अब रमजान आ रहा, मुझे तैयार हो जाना है, मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ वो भी देख लेना, ठीक है। और प्लानिंग करना अब यहाँ से, कब क्या कौन सा काम मुझे करना है, ठीक है। तीसरा काम क्या है बोलो? जहनी तौर पर तैयार हो जाना, पूरे घर को जहनी तौर पर तैयार कर लेना। चौथी चीज बोलो?
जो हम पहले से कर चुके हैं। कर लिए नहीं? घर की सफाई करे नहीं करे? कितने लोग करे हाथ उठाओ जी। मैंने करी। कर ली मैं आधी तो कर ली। पॉइंट है इसके अंदर, जहाँ दिल की सफाई कर देना वो पर घर की भी सफाई कर दो, क्योंकि घर की सफाई में जो वक्त जाता ना वो रमज़ान में नहीं जाना आपका इंशाल्लाह। ठीक है, जो करना है घर की सफाई में, जो बेडशीट आपको डालना, जो बेड कवर डालना है वो आप चॉइस करके पहले रख दो। जो कपड़े पहनना है वो पहले तैयार करके रख दो कि अब मुझे मेरा 1 सेकंड भी घर की सफाई के लिए रमज़ान का नहीं डालना है। कर लो, अच्छी तैयारी कर लो, घर की सफाई ज़बरदस्त तरीके से कर लो, रमज़ान आने से पहले, रमज़ान में नहीं। अब ईद की तैयारी रमज़ान में नहीं होगी, रमज़ान से पहले होगी। ईद आ रहा, अरे ईद के दिन के चलो कपड़े बर्तन धोना है, ये धोना है, वो धोना है। अल्लाह के लिए अपने वक्त को ज़ाय मत करो, अभी कर लो जो करना है, जो सफाई करना है वो कर लो, जो चीज़ें धोना है वो धो लो, जो करना है वो कर लो। घर के ताल्लुक से, घर की सफाई के ताल्लुक से रमज़ान का चांद देखने से पहले, ठीक है, कर लेना है सफाई, नहीं करना बल्कि नहीं, लेकिन हमको हमारे रमज़ान का जो वक्त है ना उसको घर की सफाई में बर्बाद हरगिज़ भी नहीं करना है। एक मोमिन अपने मकसद के लिए बहुत चौकन्ना रहता। कैसा, अब आप लोग यहाँ पर जमा रहे थे ना, आपका विजन क्या बना था? जमाना, बिल्डिंग बनाना था ना। अब देख रहे थे आप, आजू बाजू वालों देख रहे थे। ये गेम रखने का मकसद ये था कि हम आपको बताएं कि हमारी सोच कैसी, अब किसी की तरफ भी नहीं गई ना, हमारा काम, मेरा काम, मैं जीतूं, यही था ना। जन्नत के लिए भी यही सोचना है, इन्हों नहीं उन्हों नहीं, मेरी जन्नत और मुझे तैयारी, मुझे जीतना है इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ। उसके बाद का देखो, बच्चों को साथ लेकर प्लानिंग करना है। बच्चों को साथ लेकर अपने बच्चों को जहनी तौर पे तैयार करो। रमज़ान आ रहा, रमज़ान आ रहा, रमज़ान आ रहा, वाह रमज़ान आ रहा। होता ना, अगर नानी दादी, नानी अगर, और ख़ास तौर पर नानी और आंटी अगर बाहर से आ रहे, अरे नानी आने को अभी 4 दिन है जी, अभी आंटी आने को 2 दिन है जी, अभी कल आ रहे जी, सबको बोलते नहीं बोलते? फुप्पू जाने अभी 4 दिन है जी, बोलते नहीं? नानी आने 4 दिन है बोलते, याद रखते, लेकिन फुप्पू जाने कितने दिन है वो भी याद रखते। तब कैसे एक्साइटेड रहते ना हम, बच्चों से बार बार जिक्र करते ना हम। अब वैसे ही रमज़ान का जिक्र अब अपने घर में करना है, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को साथ लेके प्लानिंग करना है इंशाल्लाह। देखो बेटा, मैं ये रमज़ान अब ये काम करने वाली हूँ, आप क्या करने वाले हैं? आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए क्या करने वाले? चलो आप ये काम करेंगे, मैं ये काम करूँगी, हम सब मिलकर ये काम करेंगे, सदका करेंगे, हम चाहे कुछ भी हो जाए रमज़ान में हम सब मिलकर एक बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर हर रोज़ हम पैसे डालेंगे और फिर इंशाल्लाह आखिरी जो हमारा जो अशरा होगा ना उसमें लेके जाके इंशाल्लाह कहीं डोनेट करेंगे। बनाओ एक अच्छा प्लान, बच्चों के साथ बनाओ, बच्चों को इसके अंदर इन्वॉल्व करो, क्योंकि होता ये है अम्मा रमज़ान में मिर्चियाँ तलते रहते, पकौड़े तलते रहते, बाबा बेचारे भागते हुए जाते, खजूरा लेके आते, भागते हुए जाते, तरबूज लाते, और हमारे बच्चे देखे तो ला लिए, अच्छा ठीक है हो गया, टाइम हो गया, चलो शुरू। उनको उसका मकसद ही नहीं मालूम होता नहीं होता अक्सर ऐसा। बच्चों को साथ लेके करो। देखो बेटा, इतना बेहतरीन मौसम आने वाला है, अल्लाह को राज़ी करने का एक ज़बरदस्त महीना हमारे पास आने वाला है। ये सब चीज़ें आप क्या करेंगे? एक्साइटमेंट के साथ आप अपने बच्चों को बताएंगे। देखो मुझे बोलो, अगर कोई एक माँ चाहे तो पूरे घर को ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर सकती नहीं कर सकती? बोलो, कर सकते नहीं कर सकते? जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते ना उसका सबसे ज़्यादा जिक्र करते आप। अब आपकी ज़ुबान पे यही रहना, बेटे देखो अल्लाह को राज़ी करने का ज़बरदस्त मौका आ रहा, ऑफर आ रहा, अब अपन नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, अपना पूरा घर जन्नत में जाना इंशाल्लाह। अब ये तैयारी रहना आप सबकी, रहेंगे ना इंशाल्लाह? बच्चों को इन्वॉल्व करो, बच्चों को पूछो, बच्चों से बातें करो, बच्चों को बोलो रमज़ान के बारे में, करेंगे ना इंशाल्लाह? हाँ, उसके बाद बोलो क्या है? बेकार के जितने काम है ना वो पूरे अपनी ज़िंदगी से माइनस कर देना, डिलीट। ठीक है, बेकार की चीज़ें कौन से बेकार की चीज़ें करते हैं हम? पहली बात तो हमारा फ़ोन की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा बेकार की चीज़ों से हम जुड़े हुए रहते, ऐसी चीज़ें जिसका हमारे को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, और इन्हों क्या करे कि उन्हों क्या करे कि इनके साथ क्या हुआ कि उनके साथ क्या हुआ कि कोई बेकार की चीज़ अब हमारी नहीं होगी इंशाल्लाह, नहीं होगी ना? अच्छी चीज़ें बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, फ़ोन का सही इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद आइए क्या है? हाँ, बेकार की चीज़ों में एक और चीज़, बेकार की चीज़ों को रमज़ान में नहीं करेंगे, शॉपिंग अब रमज़ान में नहीं करेंगे हम। होता क्या है, आखिरी अशरा जो इतना इंपॉर्टेंट अशरा है, पूरा अशरा कपड़े खरीदने में निकल जाता हमारा,
पूरा अशरा कैसे निकल जाता। एक ड्रेस के वास्ते हमारी जन्नत का सौदा कर लेंगे हम, एक चप्पल के वास्ते, चूड़ियों के लिए हमारी जन्नत का सौदा कर लेंगे हम। चाहे कुछ भी हो जाए, जन्नत का सौदा किसी हाल में नहीं कर सकते, किसी के लिए नहीं कर सकते। कपड़े खरीदना है, रमज़ान से पहले खरीदो, अल्लाह के लिए अपना वो कीमती वक्त बाजारों में बर्बाद मत करो। क्या करते हैं हम, क्यों आखिरी दिनों में जाते हैं? क्योंकि कुछ नया आया तो मालूम होता, बोल के ना, कुछ नया पहनने से अल्लाह राजी होता है या अच्छा कपड़े पहनने से अल्लाह राजी होता? ईद तो उनके लिए है मेरी बहनों जो वाकई रमज़ान को रमज़ान जैसा मनाए। अपनी ज़िंदगी को रमज़ान जैसी बना लो, आपकी मौत ईद जैसी होगी, ये बात याद रखो। बोलो ये वर्ड्स को रिपीट करो, ज़िंदगी को रमज़ान जैसी बना लो। रमज़ान में क्या करते हैं अल्लाह ताला, जब उठो बोले जब ही उठते ना, जब खाओ बोले जब ही खाते ना, बीच में कभी को भी खा लेते? जुबान पे गौर लगाते ना, लगाम नहीं मैं रोजे से हूँ भाई, करते ना। अपनी ज़िंदगी को रमज़ान जैसी बना लो, आपकी मौत ईद जैसी होगी इंशाल्लाह, खुशियों वाली, ज़बरदस्त मज़े वाली इंशाल्लाह। जब फरिश्ते आएंगे ना तो हमको सलाम करते हुए आएंगे इंशाल्लाह। कोई चीज़ नहीं, कोई बेकार की चीज़ नहीं, आप जो भी कर रहे हैं ना उसको देखेंगे ये बेकार है या फ़ायदेमंद है। उसके बाद आइए स्नैकिंग छोड़ देना, बहुत खाना पीना। अब हमारी औरतों को अक्सर आदत होती है चलते फिरते कुछ तो भी मुंह में चबाते हुए रहते ना, ये तो भी खाना वो तो भी खाना। देखो एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं आप सबको ये बात बता रही हूँ, खासतौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, कुरान की आयतें भी है। अगर कोई बंदा पहले से अपने जिस्म को किसी चीज़ का आदी बनाता है तब उसके लिए कोई भी काम करना आसान हो जाता है, लेकिन अचानक अगर कोई काम करना शुरू कर देता है तो उसके लिए वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। हम हमेशा थोड़ी थोड़ी देर को कुछ भी खाने वाले, सुबह से शाम तक जब भूखा रहने की बात आएगी तो फिर जब रहेंगे ना एक दिन, दूसरे दिन सर में दर्द होता, तो पेट में दर्द होता, तो पीठ में दर्द होता, कुछ तो भी एक होता जिसकी वजह से हमारा रोज़ा फिर हमको छोड़ना पड़ता। तो ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना उसको क्या करेंगे मालूम, छोड़ देंगे। ठीक है, खाना जो खाने की जो टाइमिंग है ना वो टाइमिंग को फॉलो करेंगे। स्नैकिंग छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा खाने की चीज़ें छोड़ दीजिए रमज़ान के लिए। ये बात याद रखो, हमारी रमज़ान के लिए ख़ास तौर पे तैयारी सिर्फ खाने और पीने की रहती। सहर की तैयारी पूरे औरतों की तैयारी, अक्सरियत की तैयारी, सहर में क्या बनाना है, इफ्तार में क्या बनाना है, सहर में क्या बनाना है, इफ्तार में क्या बनाना है। अल्लाह अकबर, क्या कभी ये सवाल हमारी सहाबियात ने भी किया? याद रखो, कामयाब कौमों की फिक्र खाने की नहीं होती, अपने मकसद की होती। याद रखो, हमारे सहाबा वो थे जो सूखे रोटियां खाकर भी मज़ेदार रोज़े रहा करते थे माशाल्लाह। 1-2-3 खजूरें खा के भी रोज़ा रहा करते थे, क्योंकि उनका मकसद रोज़े का अल्लाह को राज़ी करना था। हमारा मकसद खाना बन जाता। आज हमारी अम्मायाँ क्या करती मालूम, बच्चों को मार मार के खाना खिलाती, खाओ सारा दिन भूखा रहना है, खाओ। ये नहीं बोलते चलो इबादत करो, चलो रमज़ान है चलो, नहीं बेटा सो जा सो जा सो जा, गया हमारा। खिलाते बराबर, लेकिन वो खिलाने के बाद जो यूज़ करना है उसको यूज़ नहीं करते। इसलिए अक्सर होता ये, जिन लोगों का वज़न कम होना चाहिए वो रमज़ान के बाद फौरी बढ़ जाता, सच में बढ़ जाता। तो अब बेकार की चीज़ों में ये भी शामिल है कि पकोड़े तलने की फ़िक्र, ये करने की फ़िक्र रमज़ान में ज़्यादा हम नहीं करेंगे। मैं आपको एक मेडिकल फील्ड से होने के नाते एक मशवरा दे रही हूँ, अपने घर को ऑयली चीज़ों से बचा लो। फ्रूट्स इस्तेमाल करना चाह रहे करो, थोड़ा बहुत करना चाहते ठीक है, लेकिन ज़्यादा हर रोज़ ऑयली फूड खाना, हर रोज़ ऑयली फूड खाना, रोज़ बगैर भजियों के नहीं चलता भाई, अक्सर घरों में होता नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमारी सेहत का भी हमको ख्याल रखना, क्योंकि पूरा महीना हमको अल्लाह को राज़ी करना है इंशाअल्लाह। ठीक है, स्नैकिंग छोड़ देंगे, ज़्यादा खाना पीना उतना ही खाएंगे जितने हमारे जिस्म को ज़रूरत है। ठीक है, जीने के लिए खाएंगे, खाने के लिए नहीं जिएंगे। कीजिए, घर जाना है आपको, घर जाके एक पेन लेना है, एक पेपर लेना है। सुबह आप कब उठ रहे, उठने से लेकर सोने तक आपका टाइम टेबल लिखा हुआ रहना, क्योंकि एक कामयाब इंसान, एक कामयाब कौम अपना वक्त का इस्तेमाल बहुत अच्छे से जानती है। टाइम टेबल बनाओ, सुबह मुझे 4 बजे उठना है, लिखो, लिख के क्या करो मालूम, लगा दो। नहीं मुझे याद रहता जी, नहीं रहता। कामयाब कौम की ऐसी ये निशानी नहीं है। पकाना कब है, उठना कब है, तलना कब है, इफ्तारी कब बनाना है, ये सब चीज़ों की आपके पास टाइमिंग फिक्स रहना। कितनी देर आप यहाँ पर आएंगी कुरान के लिए, कितनी देर आप समझेंगी कुरान को, कितनी देर क्या क्या करेंगी, आपके पास 24 घंटे का शेड्यूल होना, क्योंकि कामयाब मोमिन के पास ये शेड्यूल होता। उसके बाद आइए क्या है, टाइम को ज़ाया नहीं करना, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। देखो रमज़ान के वो लोग जो रमज़ान में दाखिल तो हो जाते, लेकिन रमज़ान से उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती उनको।
और ऐसे लोगों की ज़िंदगी में रमज़ान बारह आए या चला जाए, फिर वो रमज़ान उनकी ज़िंदगी में आने का अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने का ज़रिया नहीं बनता। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो बहुत एक्साइटमेंट के साथ दाखिल तो होते हैं, लेकिन जैसे ही दाखिल हो गए अब उसके बाद दुनिया की मशागिल में लग जाते हैं, दुनिया के कामों में लग जाते हैं। तीसरी किस्म के लोग वो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, बहुत सारी तैयारी के साथ दाखिल भी होते हैं, अल्लाह को राज़ी भी करते हैं और फिर ईद को वाकई ईद मनाते हैं। अब आपको किन की तरह बनना है? तीसरे, दूसरे या पहले? दूसरे, पहले या तीसरे? तीसरे किस्म के लोग बनना है। ज़बरदस्त तैयारी के साथ दाखिल भी होंगे, अल्लाह को राज़ी भी करेंगे और अपनी ईद को ईद जैसी बनाएंगे इंशाल्लाह। कोई भी बेकार की चीज़, टाइम वेस्टिंग चीज़, सोना इबादत है, यकीनन इबादत है, लेकिन पूरा वक्त नींद में डाल देना, सोने में डाल देना, ये आपकी इबादत में शुमार। फजर पढ़ लिए, जो सो जाते तो सीधा ज़ोहर में छुटते, लेकिन कामयाब लोग, हमारे असलाफ, एक सेकंड को भी ज़ाया नहीं करते। फिर उसके बाद ज़ोहर पढ़ लिए, फिर टपक जाते सोने के लिए, फिर असर में उठे, फिर पकाए, ये सब चीज़ें करे, फिर इफ्तार का टाइम आ जाता, इफ्तार कर लिए, फिर नमाज पढ़ लिए, फिर तरावी वरावी पढ़ लिए, फिर वो शहर की तैयारी के लिए दिमाग लगा लेते। ये सब एक्टिविटीज़ में मुझे बताओ, क्या अल्लाह को राज़ी करने वाला कोई अमल है? ये बोल रहे ये तो कामा है जी, लेकिन अल्लाह को राज़ी करने वाला ये काम है, ये टाइम से ये टाइम तक मुझे करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? कोई भी बेकार की चीज़ उसके अंदर दाखिल नहीं करेंगे। उसके बाद आइए, जो भी बुरी आदतें हैं, झूठ बोलना है, गीबत करना है, ठीक है? बहुत सारे लोग पान खाते हैं, हमारे माहौल और माशरे में छुपी हुई बात नहीं है। बहुत सारे लोग पान खाते हैं, पान के अंदर एक और चीज़ भी डाल के खाते हैं। वो क्या खाते हैं आप मालूम है आप लोगों को? तो वो नहीं खाना, आपको एक बुरी आदत है। वो पान खाइए, पान से फ़ायदे हैं, लेकिन उसके अंदर की जो एक्स्ट्रा आइटम्स है ना, उससे नुकसान है, आपको वो इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे लोग बीड़ी पीते हैं, मर्दों की बात करूं मैं, सिगरेट पीते हैं, तो उन लोगों को अपनी आदतें छोड़ना है। और हमारे अंदर की जो आदतें हैं ना, वो गीबत है, चुगली है, झूठ है, ये बुराइयों को ख़त्म करना है। चाहे कुछ भी हो जाओ, मेरी ज़ुबान से कोई गुनाह और बुराई की बात नहीं निकलेगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक नेकी तुम्हारा दूसरी नेकी की तरफ ले जाती है और एक गुनाह तुमको दूसरे गुनाह की तरफ ले जाता है। ये बात याद रख लो, कहीं ऐसा ना हो हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह हमको रमज़ान के फ़ायदों से महरूम कर दे। ऐसा ना हो कि हम रमज़ान को तो पाए लेकिन अपनी मग़फ़िरत ना कराए। ये गुनाहों की वजह से हो सकता है कि अल्लाह ताला हमको हमारी अल्लाह की रहमतों से महरूम कर दे। सोच लो, सोच समझ के अपनी ज़ुबान को खोलो, सोच समझ के इन कानों का इस्तेमाल करो, सोच समझ के इन आँखों का इस्तेमाल करो। अक्सर होता ये है, हम क्या कहते हैं, रमज़ान में ना जी, रमज़ान के में टीवी के ऊपर पर्दा डाल देना, लेकिन उससे पहले इस पे डालना पहले पर्दा, ठीक है? उसके लिए रमज़ान में टीवी दिखती भी नहीं हमारी, पर्दा डाल दे के उसको छुपा दे के रख देते। जैसे ईद का चांद दिख गया ना, ख़त्म, ये चांद से वो चांद तक उन्होंने बंद रहते बेचारे। उसके बाद हमारे दिमाग के ढक्कन बंद हो जाते और उन्होंने खुल जाते। नहीं, अभी से छोड़ना है आपको हर बुरी आदत, ये आंखों का इस्तेमाल, ये कानों का इस्तेमाल, ये ज़ुबान का इस्तेमाल, ये हाथों का इस्तेमाल, ये पैरों का इस्तेमाल, हर चीज़ आपको सही इस्तेमाल करनी है। हर बुरी आदत को आपको छोड़ना है इंशाल्लाह। उसके बाद आइए, नेकी के मौक़ों को तलाश करना है। मैं कौन से नेकी का काम कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, कहाँ जा सकती हूँ, क्या पढ़ सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ, ये सब चीज़ों की आपको एक फ़िक्र होनी चाहिए इंशाल्लाह। देखो अब यहाँ पर रमज़ान में आप सब के लिए 22 डेज़ का 22 दिन का लगातार रमज़ान में तफसीर के क्लासेस आपके लिए होने वाले हैं, अहदीस के क्लासेस होने वाले, तो हदीस की पूरी शरह आप सबको बताई जाने वाली इंशाल्लाह। नेकी का एक बेहतरीन मौका है, 10:30 से इंशाल्लाह 1 बजे तक होगा। ज़बरदस्त कुरान समझेंगे भी, पढ़ेंगे भी, सीखेंगे भी इंशाल्लाह। एक नेकी का मौका है, इस मौके को जाने मत दो। अपने ज़रिए किसी और को ला सकते लाओ, क्योंकि उनके आने की वजह से नेकियां आपको मिलेगी। नेकी का मौका है, छोड़ना नहीं है। 20 दिन कुरान से हम जुड़ेंगे इंशाल्लाह, 22 दिन इंशाल्लाह, ठीक है? तो रेडी है ना आप इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए? जिन लोगों को भी आना है ना, उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि इस बार हमको उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा लोग अटेंड करेंगे और हम चाहते हैं कि वही लोग अटेंड करें जो वाकई फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पूरे 20 दिन आकर, 1 दिन आए, 2 दिन आए, तीसरे दिन गायब, ऐसा नहीं होना।
जो लोग आ सकते हैं वाकई 20 दिन, क्योंकि हमारे पास जगह महदूद है, ज़्यादा जगह नहीं है, तो हम ज़्यादा लोगों को शायद नहीं दे सकते। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह यहाँ पर कूलर्स बिठा दिए जाएंगे, स्क्रीन्स लगा दिए जाएंगे, इंशाल्लाह चेयर्स डाल दिए जाएंगे, इंशाल्लाह ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप में से कोई भी हमारा ताउन करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि अब ये वक्त की ज़रूरत है हमारी। आप सब देख रहे हैं ये सब चीज़ें, ये चीज़ें मामूली नहीं है, ठीक है। दीन के काम के लिए हम इल्म और माल दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो नेकी का एक ज़रिया है आपके पास, नेकी और खैर का काम करने की अब हमको यहाँ ज़रूरत है, ठीक है। एक मोमिन अपने रमज़ान के लिए कोई नेकी की खैर की चीज़ को नहीं छोड़ता। जब तक ये चीज़ें रह जाएगी इंशाअल्लाह, जब तक लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे ना, आपके हक़ में ये नेकियां मिलती रहेंगी। ये एक मौका है, एक बेहतरीन मौका है आप सब के लिए। आप सबको आना है, अपने साथ लोगों को लाना है और रजिस्ट्रेशन करवाना है इंशाअल्लाह। उसके बाद आइए रिश्तेदारों से ताल्लुकात को इस्तेवार कर लेना। अभी तक जितने लोगों से आप अभी तक मुंह टेढ़ा करके बात नहीं कर रहे थे, कॉल करना है, क्योंकि कॉल भी फ्री हो गए ना माँ आजकल। हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? कॉल भी फ्री हो गया। अल्लाह को क्या जवाब देंगे? थोड़ी देर के लिए सोचो, कॉल भी फ्री था, तू सिर्फ मेरी माँ मेरी बहन फ़ोन करके खैरियत अगर पूछ लेती तो दिल की गंदगी दूर हो सकती थी ना। अपनी तरफ से पहल करो, अपने ताल्लुकात को बेहतर कर लो। जिनसे भी हमारे ताल्लुकात आज तक ख़राब थे, अब इंशाअल्लाह कल के दिन से ख़राब अक्सर होता है ननंद भावज में, सास ससुरों के साथ, है ना। ये ताल्लुकात माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अल्लाह के लिए अपने ताल्लुकात को बेहतर कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो ये रमज़ान हमारा आखिरी रमज़ान हो। सोचो आप, अगर आपको मालूम कर दिया जाए कि रमज़ान आपका आखिरी रमज़ान है, क्या ऐसे ही रहते हम दिलों को लेके? नहीं रहते ना, हर एक से बात कर लेते ना। तो अब आपको सबसे हर एक से बात करना है इंशाअल्लाह। उसके बाद आइए, हम रहे या ना रहे, हम रहे या ना रहे, हमारे आमाल हमेशा रहेंगे, ये बात याद रखो। जो नेकी और खैर का काम आप करके जाएंगे ना, वो आपके पीछे आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह। जो सूरह यासीन इंशाल्लाह इस बार मुकम्मल आपके सामने रखा जाने वाला है, उसके अंदर डिटेल से ये चीज़ें आने वाली है इंशाल्लाह। आखिरी चीज़ क्या है? रमज़ान में पहुंचने के लिए दुआ करना, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो रमज़ान का चांद नज़र आता और उनकी रूहें परवाज़ कर ली जाती। अल्लाहुम्मा हफ़िज़नी मिनहुम, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे ऐसी रूहों से जो रमज़ान में दाखिल तो हो लेकिन फिर उनको मौका नहीं दिया जाए। ये सबसे अहम चीज़ है। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, पूरे बोलो। अल्लाह हम सब को सेहत के साथ, आफियत के साथ, जहनी जिस्मानी रूहानी तैयारी के साथ जिस रमज़ान में दाखिल करने वाला बना दे, रमज़ान से फ़ायदा उठाने वाले बना दे, आमीन। तो ये काम हो गए हमारे रमज़ान से पहले। अब उसके बाद आओ जल्दी से मैं क्विकली इंशाल्लाह आप सबको बोल दूंगी। अब रमज़ान में जब हम दाखिल हो गए ना, तो पहला काम क्या करना है? रोज़े रखना है। क्या करना है? रोज़े रखना है। रोज़े किसी हाल में भी माफ़ नहीं है, सिवाय ख़वातीन के उन अय्याम के जिस अय्याम में जिन दिनों में वो हालत हैज़ में होती है, ठीक है। उसके बाद लेकिन रमज़ान के बाद उन रोज़ों की तकमील भी करना है। अक्सर हमारे घरों में मर्द हजरात रोज़े नहीं रहते, याद रखो। मैं क्योंकि आखिरी सेशन था, वक्त का हमारे पास अब ज़्यादा नहीं है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, अभी 1-2-3 गेम्स भी बाकी है, लेकिन पहले हम नमाज़ पढ़ लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह अगर गेम्स खेलना चाह रहे हैं आप तो रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो रोज़े चाहे कुछ भी हो जाओ, हमारे घर का कोई भी बंदा रोज़ा नहीं छोड़ेगा, हर बालिग पे रोज़ा फ़र्ज़ है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि अगर कोई बिला वजह रोज़ा छोड़ता है तो वो वाजिबुल क़त्ल है, उसको क़त्ल कर देना चाहिए। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का क़ौल है। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मशहूर हदीस है, सबको मालूम है कि 3 वो मेंबरों पे अल्लाह के नबी ने जब पैर रखा, आमीन कहा ना, तो वो जो तीसरी सीढ़ी पे पैर रखा था ना, तो जिब्राइल अमीन ने उनके लिए बद्दुआएं की, मर जाए वो, हलाक हो जाए वो, तबाह और बर्बाद हो जाए वो, निस्तो नाबूद हो जाए वो। लाना तो उस पर जो रमज़ान का महीना पाए लेकिन अपनी मग़फ़िरत ना करवाए और रोज़े ना रखे। तो क्या हम चाहते हैं ऐसी बद्दुआ में हम शामिल हो जिसमें अल्लाह के नबी ने आमीन कहा? नहीं, ना हम चाहते, ना हमारा घर के बारे में चाहते, ना हमारे शौहर के बारे में चाहते। चाहे कुछ भी हो जाए, बगैर शरई उज़्र के हमारा रोज़ा हरगिज़ ने छूटेगा, हरगिज़ नहीं छूटेगा। सर में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, पीठ में दर्द हो रहा, नहीं हमारे शौहर से रोज़े नहीं होते जी, काम करना है, दुकान पे जा रहा है, बहुत गिराक रहता, नहीं अम्मा, वो सब चीज़ें अपनी जगह है, अल्लाह का कानून अपनी जगह है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, घर में बोलेंगे आप
औरतें रोज़ा रहती है लेकिन अक्सर मर्द हजरात रोज़ा नहीं रहते, अक्सर मर्द नहीं रहते। क्या आप नहीं चाहती कि आपके शौहर जन्नत में जाए? आपके घर के नौजवान लड़के, अक्सर हमारे नौजवान लड़के रोज़े नहीं रहते। अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत करे। इंशाल्लाह अगला जो संडे आने वाला है उसके अंदर रमज़ान, कुरान और नौजवान और औरतें, निसान, औरतों के बारे में इंशाल्लाह पूरा डीपली इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो आप सब लोग उसको भी अटेंड करें और अपने साथ और भी लोगों को लाएं इंशाल्लाह। तो पहला काम क्या करना है? अब शुरुआत में यहाँ के एक आयत पढ़ी गई, ठीक है। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, नफिल नहीं है, फ़र्ज़ है, रहना है, उसकी पूछ होगी अगर छोड़ेंगे तो। दूसरी चीज़ क्या करना है? नवाफिल हो, कोशिश करो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा हम नवाफिल करें। फ़र्ज़ नमाज़ें तो पढ़ना चाहिए, लेकिन नवाफिल की भी तैयारी करना है हमको, क्योंकि हो सकता है अगर हमारी पिछली अगर कोई फ़र्ज़ नमाज़ें छूट गई, क़यामत के दिन अल्लाह हमारी नमाज़ों का हिसाब करे तो ये नवाफिल उसमें काम आ जाए, है ना। हाँ, उसके बाद क्या करना है? तहज्जुद पढ़ना है। क्या करना है? क्योंकि इस वक्त हमको तहज्जुद की ज़रूरत है मेरी बहनों। याद रखो, इस वक्त जो इंडिया के हालात हो रहे हैं ना, वल्लाह वल्लाह एक फ़िक्रमंद औरत के लिए ये हालत बहुत ख़राब है मेरी बहनों। देखो, हिजाब को बैन कर दिया गया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कितनी तैयारियां चल रही है। आप गौर करें थोड़ी देर के लिए, एक तरफ ये दोगली गवर्नमेंट है, आप थोड़ी देर के लिए सोच लो, बीजेपी गवर्नमेंट एक तरफ क्या करती है, मुसलमानों के नाम पर ये रिलीजियस आइडेंटिटी है, उसके नाम पर हिजाब को बैन कर दिया जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ गुजरात में भगवद गीता, इस किताब को इस्टेब्लिश किया जाता है एज अ सिलेबस के लिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। स्कूल्स में भगवद गीता पढ़ाई जाएगी, सिलेबस के तहत पढ़ाई जाएगी। क्या ये दोहरी पॉलिसी नहीं है? एक तरफ रिलीजन को रोका जाए और एक तरफ एक रिलीजन को बढ़ाया जाए। सोचो अब, हालांकि हमारे स्कूल्स में भी कुरान नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ हिजाब करके जाने वाली लड़कियां। मेरे फ़ोन में ऐसे पिक्चर से मेरी बहनों, अगर आप लोगों को बताऊँ ना, आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, आंसू। ये दिल रोता है, तड़पता है ये दिल, जब मैं देखती हूँ कि हमारी लड़कियाँ स्कार्फ पहन कर आना, कि बुरखा तो उन्होंने निकाल दिया, लेकिन सिर्फ स्कार्फ और मास्क है, लेकिन उसको भी, उनके बावजूद भी उनको क्लास में आने नहीं दिया जा रहा। वो क्लास के बाहर बैठकर पढ़ रही है, लिख रही है। इंडिया के हालात बहुत ख़राब है, वल्लाही बहुत ख़राब है। ये RSS, ये बजरंग दल, ये बीजेपी हुकूमत बहुत तैयारियों के साथ मुसलमानों को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रही है। अब हमको अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। रमज़ान आ रहा, राज़ी कर लो अल्लाह को, ताकि ये दुश्मनों को या तो अल्लाह हिदायत दे दे या तो निस्तो नाबूद कर दे। अब उसके बाद क्या करेंगे? जमात के साथ नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे घर में माँ बहन बेटी सब होते हैं ना, कोई नहीं है तो ठीक है पढ़ लीजिए आप अकेले, लेकिन अगर आपके साथ कोई और एक से तीनों है तो जमात के साथ नमाज़ पढ़िए, क्योंकि इसका अजर बढ़ा दिया जाता है, 27 दर्जे बुलंद कर दिया जाता है, वो दर्जे बढ़ा दिया जाता है। कोई नेकी का काम नहीं छोड़ेंगे ना हम इंशाल्लाह। हम पढ़े, अभी पिछले उसमें पढ़े हम। उसके बाद क्या करेंगे? कुरान पर गौर फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के मौका दिया जा रहा, आप लोगों के लिए 22 डेज़ का जो वर्कशॉप रखा गया अब इंशाल्लाह रमज़ान में। आओ कुरान समझे तफसीर के साथ, आओ अहदीस समझे तफसीर के साथ। अब ये प्रोग्राम में आप सब शामिल होंगे इंशाल्लाह, कुरान को भी समझेंगे और अहदीस को भी समझेंगे इंशाल्लाह। तरावी की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, तरावी को नहीं छोड़ेंगे, और उसके साथ साथ तर्जुमा याद करेंगे इंशाल्लाह। जितनी सूरतें आपको याद है ना, उतनी सूरतों का तर्जुमा याद करेंगे, ताकि जब आप नमाज में अल्लाह के सामने खड़ी हो तो आपको वो मज़ा आए, वो लुत्फ़ आए इंशाल्लाह, ठीक है। और उसके साथ साथ सूरतों को याद करना है। बचपन से लेके अभी तक 10 पढ़ लिए तो 10 के आगे नहीं बढ़ते। ऐसा कभी होता कि 10 ड्रेसा ले लिया, अब उसके बाद 11वां ड्रेस नहीं लिए? होता वो 10 तो किधर के चले जाते, मगर डबल 10 और हमारे पास आ जाते ना। तो अब क्या करना? अब 10 सूरे अभी तक, सूरे फील से लेके सूरे नास तक अभी तक पढ़ लिए, ज़िंदगी भर यज करे। अब क्या करना? अब हम इंशाल्लाह ये रमज़ान हम कुरान को याद करने वाला बनाएंगे इंशाल्लाह। एक सूरा क्यों नहीं होगा, लेकिन एक्स्ट्रा हम याद करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे ना। तजवीद के साथ हम कुरान को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान से IEC की जानिब से जो ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तजवीद के जो कोर्सेज लॉन्च किए गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी चल रहे हैं। ऑफलाइन जो चल रहे हैं उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मौजूद है जो कि धर्मपुरी में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑनलाइन तो अल्लाह अकबर 162 स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं माशाल्लाह, अलग अलग जगहों से। जानते भी उनकी ज़बानें पूरी अलग अलग है, लेकिन अल्लाह के एहसान से कुरान को बेहतरीन तरीके से सीख रहे, पढ़ रहे अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ डेली पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोर्स को आगे भी इंशाल्लाह कंटिन्यू किया जाएगा। बैच 2 भी इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद यहाँ पर 6 मंथ का या 3 मंथ्स का यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया जाएगा इंशाल्लाह, ख़वातीन के लिए डेली 3 मंथ्स या 6 मंथ। तो आप क्या करना है? अब इंशाल्लाह कुरान को बेहतरीन तरीके से तजवीद के साथ पढ़ना है इंशाल्लाह। पढ़ लिया अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बोल के
नहीं पहुंचना, हाँ इंशाल्लाह। दौरा कुरान करना इंशाल्लाह। अब हमारे जो क्लासेस होने वाले हैं इंशाल्लाह उसमें हम करेंगे इंशाल्लाह। और हिफ्ज़ करेंगे, आप याद करेंगे इंशाल्लाह, दुआएं भी याद करेंगे, सूरतें भी याद करेंगे, कुरानी दुआएं भी हम याद करेंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ तिलावत करेंगे, बेहतरीन अंदाज में करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे ना इंशाल्लाह? देखो कितना बेहतरीन शेड्यूल दे दिया गया ना आप सबको। अब ये क्या करना मालूम, घर में जाके ऐसी जगह पे रखना जहाँ आपको चलते फिरते आप देखना। टाइम टेबल आप कितने लोग बना रहे जाके बोलो, मैं तो बना ली मेरा। देखो ग्रुप में डाल दो कहते। एक मोमिन हमेशा अपनी मंजिल की फिक्र में होता। ग्लासेस के जरिए देख लिया आप लोग पूरे यहाँ, ठीक है। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात याद रखो, अल्लाह के नबी ने उनके हक़ में बद्दुआएं की जो रमज़ान को पाए लेकिन अपनी मग़फ़िरत ना करवाए। बल्कि जो लोग रोज़े की हालत में खाते पीते ना, रोज़ा छोड़ के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके ये जो जबड़े हैं ना उनको चीरेगा। अब मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको उसको एक्स्ट्रा बताऊं।